द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। टीवीटी के इस मंच पर मैं डॉली विश्वास आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का दूसरा अध्याय खेल का तीसरा पार्ट लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में खेल के बारे में जाना, कैसे खेल का बांटा जाता है, खेल में दो दलों में कैसे विभाजित किया जाता है, इसके बारे में हम लोग जाने। और कुछ प्रश्न था, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे उस दिन एक प्रश्न आप लोगों को दिए थे, ऐसे कौन कौन से खेल है जो आपके माता पिता नहीं खेलते थे पर आप खेलते हैं, तो आप लोगों ने कर लिया होगा। आगे सुखदा ने एक सूची बनाई है खेल का, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखे होंगे। जैसे कबड्डी है, गिल्ली डंडा, तलवारबाजी, खो खो, सुई धागा दौड़, क्रिकेट, गुड्डा गुड़िया, लुका छुपी, नौका दौड़, कुर्सी दौड़, लूडो, कैरम बोर्ड, इन खेलों की सूची बनाई है सुखदा ने। अब सुखदा की सूची से पता कीजिए कि कौन कौन से खेल ऐसे हैं जो घर में खेले जा सकते हैं और कौन से घर के बाहर। तो यहाँ जो खेलों की जो सूची दिया हुआ है, आपको इसमें से अलग करना है। जैसे घर में खेले जाने वाले खेल क्या क्या है और बाहर खेले जाने वाले खेल क्या क्या है। तो जैसे यहाँ इस सूची से जो हम लोग निकाले हैं, तो गुड्डा गुड़िया जो है वो घर के अंदर हम लोग खेलते हैं, है ना। लूडो, उसको हम लोग घर में खेल सकते हैं घर के अंदर। और कैरम बोर्ड है, शतरंज है, ये सब हम लोग घर के अंदर घर में खेल सकते हैं। लुका छुपी है, वो भी हम लोग घर में खेल सकते हैं। और घर के बाहर खेले जाने वाले खेल जैसे तलवारबाजी हम लोग घर में नहीं खेल सकते हैं, वो बाहर खेले जाने वाले खेल है। खो खो है, उसके बाद क्रिकेट है, क्रिकेट भी हम लोग घर में नहीं खेल सकते हैं, उसको मैदान चाहिए। कबड्डी है, कुर्सी दौड़ है, बैडमिंटन है, ये सब कहाँ खेलेंगे? मैदान में खेलेंगे, मतलब घर के बाहर खेलेंगे। आगे पढ़ते हैं। जैसे कुश्ती का खेल खत्म होने के बाद चेतन पहलवान के समर्थक खुशियां मना रहे थे। बंटी पहलवान भी चेतन पहलवान को बधाइयां देने आए। चेतन ने उन्हें गले लगाया और बंटी को समझाते हुए बोला कि अभ्यास करने की आवश्यकता है, थोड़ा और अभ्यास किया होता तो तुम जीत गए होते। जैसे खेल में हम लोग क्या करते हैं, हम मारपीट नहीं करना चाहिए और हारने पर निराश नहीं होना चाहिए, और जीतने पर ऐसा नहीं कि हम जीत गए तो हम मैदान मार लिए, हम और किसी को नहीं पूछेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर चेतन पहलवान जीत गया था, और चेतन को जब सभी बधाई देने लगे, सभी मुबारकबाद देने लगे, तो बंटी भी गया उनको मुबारकबाद देने के लिए, और चेतन उनको भी गले लगाया, उनको भी प्यार से गले लगाया कि हम जीते। अगर तुम और थोड़ा अभ्यास करते और थोड़ा मेहनत करते, अगर इस कुश्ती में अगर ध्यान देते तो आज तुम जीत जाते। तो ये उनका बड़प्पन था, किनका? चेतन पहलवान का। हमेशा हारा हुआ जो दल होता है उसको निराश नहीं होना चाहिए, उनको अपने हार से सीख लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आगे जब फिर कुश्ती लड़ेंगे या कोई खेल खेलेंगे तो उसमें वो जीत जाएंगे। सलमा चुपचाप खड़े सब देख रही थी। उसको लग रहा था कब चेतन पहलवान के पास से भीड़ हटे और वह वहां पहुंचे। सलमा के मन में बहुत कौतूहल था। उनको लग रहा था कि कब भीड़ हटे और मैं भी चेतन पहलवान से मिलूं, उनसे बातें करूं। जैसे ही भीड़ खत्म हुई, सलमा चेतन पहलवान के पास गई और पूछा, ये कैसा खेल है जिसमें एक दूसरे को मारकर मिट्टी में गिरा दिया जाता है? उनके मन में तो चल रहा था, पता नहीं जो कौन सा खेल है, मार रहा है, एक दूसरे को मार रहा है, नीचे गिरा रहा है, फिर उठ रहा है। मतलब उनके मन में बहुत प्रश्न, बच्चा है ना जी, बच्चों के मन में तो प्रश्न होंगे, और वो अपने प्रश्नों को दबा नहीं पाई और चले गए किसके पास? चेतन पहलवान के पास। और वहां जाकर के उनसे पूछने लगे, क्या आप लोगों को चोट नहीं लगती? कौन कहा? सलमा बोली,
चेतन पहलवान से क्या आपको चोट नहीं लगता? इसमें क्या मजा आता है? आप लोग मारपीट कर रहे हैं तो एक ऐसा खेल है जो आपको मजा आ रहा है। तो चेतन पहलवान बोले यह भी एक खेल है, इसको खेलने में बहुत मजा आता है, पर इसमें बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। कुश्ती खेलना वो उसमें बहुत ही प्रैक्टिस की जरूरत होती है, बहुत अभ्यास करने की जरूरत होती है। यह एक तरह का व्यायाम भी है, एक तरह का व्यायाम भी है अपने शरीर को हिष्ट पिष्ट रखने का, अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए ये एक व्यायाम की तरह ही है। इस तरह के अनेक खेल हैं जो हमारे देश में और विदेशों में भी खेले जाते हैं। व्यायाम के साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए इन्हें भी सीखते हैं। व्यायाम के साथ साथ लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, मान ली कोई दुश्मन आया और उससे मुकाबला करने के लिए जो कुछ खेल भी हैं उसको भी सीखते हैं लोग। जैसे तुमने जूडो कराटे का नाम सुना होगा। सलमा बोली हाँ, मैंने टीवी पर लड़कों को खेलते हुए देखा। सलमा क्या बोली? टीवी में मैं लड़कों को जूडो खेलते हुए देखा था, कराटे खेलते हुए देखा है। चेतन पहलवान बोले लड़के लड़कियां दोनों ही खेलते हैं। जूडो कराटे जो है वो लड़के भी खेलते हैं और लड़कियां भी खेलती हैं। इस तरह के खेलों को मार्शल आर्ट कहा जाता है। सलमा बोली मार्शल आर्ट क्या होता है? मार्शल आर्ट क्या होता है? मार्शल आर्ट क्या होता है इसके बारे में चेतन पहलवान बोले आओ मैं बताता हूँ। मार्शल आर्ट एक युद्ध कला है, इससे अपनी सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक राज्य या देश में परंपरागत ढंग से इस तरह की कला पीढ़ी दर पीढ़ी आती रही है। चाहे भारत में गुरु शिष्य परंपरा से कुश्ती हो या जापान का सुमो, सिख समुदाय का गतका तथा आज के समय में जूडो कराटे, ये सभी मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट का अर्थ है जो अपने आप को बचाने के लिए जो कला होती है, युद्ध में जो कला आर्ट अपने आप को बचाने के लिए जो किया जाता है उसे मार्शल आर्ट कहते हैं। मतलब दुश्मनों से अपने आप को बचाने का एक तरीका, इससे अपने सुरक्षा की जाती है। प्रत्येक देश का और प्रत्येक समुदाय का अपना एक अलग अलग तरीका है सबका। जैसे जापान में सुमो होता है, उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा में जैसे पहले गुरुकुल में कुश्ती सिखाया जाता था, कुश्ती जैसा कि हम लोगों ने देखा चेतन पहलवान और बंटी पहलवान को। उसके बाद सिख समुदाय में गतका खेला जाता है। गतका ये भी एक मार्शल आर्ट है। तो बच्चों आप लोग इसको बढ़िया से पढ़िएगा। और कुछ प्रश्न है यहाँ पे? वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं समाप्त करती हूँ आज। अगले वीडियो में मैं इन पर फिर चर्चा करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।